शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी के चंदे में गोलमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आज ये आरोप लगाए आपके बागी नेता कपिल मिश्रा ने, वो भी दस्तावेजों के साथ। 4 दिन से अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा ने कागजात दिखाते हुए कसम खाकर कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और वो एक के बाद एक कई घोटाले कर चुके हैं। अगर उन्होंने शाम तक इस्तीफा नहीं दिया तो जेल तक छोड़कर आऊंगा, ये कपिल मिश्रा ने कहा है। कपिल मिश्रा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अपने चंदे में गोलमाल किया है, फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट किया है, पार्टी फंड की गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग के साथ साथ पूरे देश को गुमराह किया है। बीजेपी और कांग्रेस अब केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपने पलटवार करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और यह सब भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, काले चंदे के दाग को कैसे धोएंगे केजरीवाल, और क्या बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल को फंसा रहे हैं कपिल मिश्रा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कपिल मिश्रा के सनसनीखेज आरोप और आम आदमी पार्टी का जवाब। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इसके सारे सबूत दस्तावेजों और पेपर के साथ ये मैं आज सामने रखने जा रहा हूं। इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। तुम्हारी आंखों में शर्म बची, जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। तो सुना आपने कपिल मिश्रा के गंभीर आरोप और आम आदमी पार्टी का जवाब। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी जुड़ेंगे, और यहां स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट अभय कुमार दुबे, जो कि दिल्ली की राजनीति पर खासी पैनी नजर रखते हैं। सभी का स्वागत। संबित, मैं चाहता हूं शुरुआत आपसे करूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया और आपको कहा कि आप शिखंडियों का इस्तेमाल करके पीछे से वार कर रहे हैं, आप कायर हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, 3 साल से आप कुछ नहीं कर पाए इस केजरीवाल सरकार के खिलाफ, इसीलिए छुप के वार कर रहे हैं। संबित, जवाब दीजिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अभी सुन रहा था राघव चड्ढा और उनके बाकी प्रवक्ता, कोई हमें शिखंडी कह रहा है, कोई हमें कायर कह रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अभिभावकों को पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहूंगा जो अपने बच्चे को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि जो मुहावरा होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसका अर्थ क्या है, तो उसको ये पूरा एपिसोड दिखाइए तो वो समझ जाएगा बच्चा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे किसको कहते हैं। और दूसरा, अच्छा हम लोग शिखंडी को खड़ा करके अटैक कर रहे हैं, तो ये पितामह क्यों नहीं बाहर निकल आते हैं? ये पितामह को कहिए, बाहर आके सब सच्चाई कह देंगे। ये तो पितामह बने हुए थे भ्रष्टाचार के। इतना अगर इनके पास सारा कुछ प्रूव है और हम लोग शिखंडी हैं, तो इनको बोलिए, ये बाहर आके सारा कागज बही खाता लेके दिखा देंगे दुनिया को। जो एलिगेशन लगाया है इन्हीं के मंत्री ने, कोई भारतीय जनता पार्टी ने एलिगेशन नहीं लगाया है। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट में से एक, आज से 1 महीने पहले मोस्ट ट्रस्टेड थे, वो कपिल मिश्रा हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री कपिल मिश्रा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो कुछ कह रहे हैं, उनको भी आप एजेंट बता रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो दुख नहीं, लेकिन आप कपिल मिश्रा के आरोप को लेकर केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं ना, इसीलिए वो ये कह रहे हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं। क्यों नहीं? एक ही भाषा है और आप उनके आरोप के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों नहीं लगाएंगे? जब तथ्य सामने आते हैं
कंपनियों के नाम सामने आए, फर्जी लोगों के नाम सामने आए, शेल कंपनीज के नाम सामने आए, किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था ये सामने आया। और अगर ये साइंटिफिक रूप से सामने आ रहा है और सब कुछ दिख रहा है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने आरंभिक दिनों में इसी प्रकार के कागज लेकर आते थे, कहते थे देखो जी ये देखो कैसा कैसा है और ये सब चोर है, अब इन सब चोरों को रिजाइन करना चाहिए। हम तो सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल के खराब भाषा का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर। ठीक है, तो ऐसे गंदे भाषा का जैसे ठीक है, नहीं संबित, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये समझ में आता है। सुन लीजिए 10 सेकंड सुनिए। हाँ कंप्लीट करिए। हाँ मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए मुझे बहुत दुख है। दिल्ली की जनता ने जिस बैंक में अपना लॉकर खोला था वही बैंक लुटेरा निकला है। अपने दिल्ली की जनता का विश्वास को लूटकर जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए हैं, ये बहुत चिंता और दुख का विषय है। ठीक है संबित, आपका ये पॉइंट समझ में आता है कि कम से कम तथ्यों के ऊपर आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। पंकज जी आप तथ्यों पे बात करिए। कपिल मिश्रा बीजेपी के एजेंट हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं, स्पेसिफिक आरोप का जवाब दीजिए। क्या ये 4 शेल कंपनियां फर्जी कंपनियां नहीं है जिनसे आपने चंदा लिया था 50-50 लाख का? इनकम टैक्स ने उसे चंदा मानने से इनकार कर दिया और आपकी कमाई माना है। सबसे पहले कि क्या आरोप है उनके, हम उनके ऊपर जाते हैं। आज उन्होंने आरोप लगाया कि 35-35 करोड़ के 2 चेक हमें मिले। हमारा सवाल ये कि अगर वो 35 करोड़ के चेक हमें मिले तो वो उनके पास कहां से आ गए? अब वो उन्हीं चेक्स को दिखाकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने नहीं, एक सेकेंड पंकज जी, पहले 35 करोड़ के चेक पे ही जवाब हो जाए। कह दीजिए फर्जी चेक हैं, कह दीजिए फर्जी चेक हैं। फर्जी चेक हैं, बिल्कुल फर्जी चेक हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। ठीक है, उसमें कोई भी मुझे दो राय नहीं है, उसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। दूसरी बात, हाँ। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता पार्टी के पैसे से बाहर विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं। भाई वो बताएं कौन से नेता कौन सी ट्रिप जो है पार्टी ने फंड की, अगर वो एक बार बताएं तो हम उनका जवाब दें। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जी से लिए। अरे भाई वो बताएं किस समय कहां पे लिए तो हम उसका जवाब दें। वो किसी भी चीज का, हमारे किसी भी सवाल का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ आप सब हमसे मांग रहे हैं कि इनका हम जवाब दें। हम किस आरोप का जवाब? पंकज जी 50-50 लाख के 4 चेक आपकी पार्टी के अकाउंट में आए थे, उनमें 4 कंपनियां हैं। मेरे संवाददाता प्रशांत देव भी मेरे साथ हैं, वो भी गए थे उन कंपनियों के ऑफिस में पता करने के लिए कि ये कंपनी है भी या नहीं। उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन पहले आपका जवाब ले लेता हूं मैं। इनकम टैक्स इसको कमाई मान रहा है, चंदा मान ही नहीं रहा है। ये शेल कंपनियां नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल मानक जी, मैं इस पे फिर से आता हूँ। हाँ। इस पे पिछले 3 सालों से बहस चल रही है कि हमारे पास 4 चेक आए, बिल्कुल 4 चेक आए। वो फर्जी कंपनियां हैं, वो हमें भी आपके माध्यम से पता चला, बाद में पता चला। हम इसका जवाब दे रहे हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स ने हमें नोटिस अगर भेजा, हमारे पास इस प्रतिक्रिया की भी नोटिस नहीं आई है, लेकिन आप लोगों के पास आ गई है। अगर हमारे पास ये नोटिस आता है हम इसका भी जवाब देंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये कंपनियां फर्जी हैं? अगर ये आपको अब पता चला है, पहले नहीं पता था जब आपने चेक किया? आप लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो ये हर बार कहा है, हम लोगों ने हर बार कहा, इसमें क्या हमें छुपाने की बात है? 4 चेक आए, इसमें कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आए हैं। अगर ये हमने किसी धोखाधड़ी के तहत लिया होता तो क्या हम जनता को बताते कि ये 4 चेक हमारे पास? पंकज जी इसका मतलब ये क्लियर है, इसका मतलब ये क्लियर है, ये जो 4 कंपनियां हैं जिनके नाम भी हमारे पास हैं, जिनके एड्रेस भी हमारे पास हैं और डायरेक्टर्स के नाम भी हमें पता है, जो बहुत गरीब डायरेक्टर्स हैं, यानी शेल कंपनी, फर्जी कंपनी, ये काफी हद तक अब साफ हो चुका है। गोल्ड माइन, बिल्डकॉन, सन विजन एजेंसीज, स्काईलाइन मेटल, एनालॉयज एंड इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर, ये 4 कंपनियां। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पंकज जी, एक सेकंड प्रशांत के पास भी ले चलूंगा। प्रशांत ने 4 कंपनियों की छानबीन भी की थी। इसका मतलब पंकज जी ये हुआ कि जब आपने चंदा लिया, आपने कोई चेक नहीं किया ये कंपनी फर्जी है, असली है, क्या करती है, कैसे पैसा लाती है? हमने इसके ऊपर फिर से तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हमें जितना चेक करना था हमने किया। हो सकता है गलती हुई हो सकता है ना हुई हो, लेकिन ये कहां पे कहा गया कि हमने आप लोग बार बार अपने टीवी के माध्यम से हर जगह ये कहते हैं कि हमने काले धन को सफेद में बदला, और आप इसको पूरा प्रूफ करने में लग जाते हैं। हमने ये कहां पे प्रूफ हुआ कि हमने काला धन देकर उसे व्हाइट कर हमने किया?
और आप लोग इसको किस ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं तो जनता को ये लगता है कि हमने काला धन दिया, उस काले धन को हमने इसको व्हाइट में कराया। अच्छा पंकज जी एक चीज और है जो पंकज जी एक चीज और आपने बहुत साफ जवाब दिया। आपने बिल्कुल कहा कि आपने जब चंदा लिया तब आपको कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जितना चेक करना था उतना कर लिया, अब बाद में ये कंपनियां फर्जी निकली तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पंकज जी आज कपिल मिश्रा साफ अकाउंट्स के आंकड़े लेकर आए थे आपकी पार्टी के और बैंक के। उन्होंने कहा 2013-14 में आपके बैंक अकाउंट में 45 करोड़ 74 लाख रुपए थे, वेबसाइट पर 19 करोड़ 42 लाख दिखाए गए और इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 30 करोड़ बता दिया, इलेक्शन कमीशन को 9 करोड़ 42 लाख बताया। ये एक ही साल में 4 अलग अलग आंकड़े। पंकज जी ये क्या कहानी कहते हैं? नहीं, उसमें तो एक आंकड़ा, हाँ उसमें तो एक आंकड़ा शायद वो भूल गए होंगे, उसमें एक आंकड़ा 65 करोड़ का भी है जो उन्होंने बताया है। 65 करोड़ का भी आंकड़ा है जो इनकम टैक्स के नोटिस में आया है कि हमें 65 करोड़ का चंदा मिला। वेबसाइट पे कोई और आंकड़ा है, वेबसाइट के हिसाब से 20,000 से ऊपर डोनेशन देने वालों का कोई और आंकड़ा है और हमने इसी में कोई और आंकड़ा दिया। इसके ऊपर भी इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस आया हुआ है, हम उसका भी जवाब देंगे। और इसमें कई सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, कई सारे जो तथ्य हैं वो गलत हैं और जब हम इनकम टैक्स को जवाब देंगे तो हम उन्हें पूरा का पूरा नोट। पंकज जी साफ कह दीजिए कपिल मिश्रा ने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं उन्हें। पंकज जी कह दीजिए आज कपिल मिश्रा ने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं। ये कपिल मिश्रा जी ने जो आंकड़े दिए वो उन्होंने इनकम टैक्स के जो नोटिस आया उसके आंकड़े दिए। हम इनकम टैक्स को उसका जवाब देंगे कि ये आंकड़े किस तरह से गलत हैं और जो सच होगा वो हम मानेंगे। हमने कभी किसी भी हालात में कभी नहीं कहा कि जो हमसे गलती हुई है वो गलती हमने ना मानी हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हम इनकम टैक्स को उनका नोटिस आया है उनको जवाब देंगे। कपिल मिश्रा जी वही नोट को यूज करके हम पंकज जी इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपने इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को लेकर मॉरल हाई ग्राउंड लिया है। देश की राजनीति में आपने कैसे पार्टियां चंदा लेती हैं आपने उसका उदाहरण मिसाल पेश करने का वादा किया था, लेकिन ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट में 45 करोड़ हैं जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, वेबसाइट पर 19 करोड़ 82 लाख हैं, इनकम टैक्स नोटिस भेजे तब आप 30 करोड़ बताते हैं और इलेक्शन कमीशन को 9 करोड़ बताते हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये तो मिसगाइड करना नहीं हुआ। कपिल मिश्रा ने जो आंकड़े कहे हैं वो इनकम टैक्स ने जो आंकड़े दिए वो कहे, लेकिन उसमें से क्या सच्चाई है और क्या गलत है हम इनकम टैक्स को उसका पूरा जवाब देंगे। आप क्यों नहीं कह देते ये गलत है आंकड़े पंकज जी? और बिल्कुल आंकड़े कई सारे उसमें गलत हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं कपिल मिश्रा जी को गलती कहने की बजाय मैं ये कहूंगा कपिल मिश्रा जी ने जो इनकम टैक्स से आंकड़े दिए उसमें कई सारे गलतियां हैं। ठीक है, हम उसका जवाब ठीक है ना। एक सेकंड, इसके पीछे ये भी एंगल है कि अगर ये इनकम टैक्स के नोटिस के ही आंकड़े हैं तो यानी कि आरोप बीजेपी पर है, मोदी सरकार पर है। इनकम टैक्स के जरिए ये आंकड़े कपिल मिश्रा तक कैसे पहुंच गए? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा जरा पंकज जी, एक सेकंड प्रशांत देव से मैं जरा बात करना चाहता हूं। प्रशांत, क्योंकि आप 4 दिन पहले प्रशांत गए थे इन चारों कंपनियों के दफ्तर के ऑफिस ढूंढने के लिए जिन्होंने आपको 2 करोड़ का चंदा दिया था। पंकज जी, प्रशांत अब क्या निकला था उस छानबीन में? ये 4 कंपनियों के नाम भी मैंने अभी बताए थे। देखिए मानक, मैंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये रिपोर्ट बनाई और उसको न्यूज 24 पे दिखाया। ये जो भी आम आदमी की पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ इनकम टैक्स की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई। हम वहां पे गए, हमने मुकेश कुमार को ढूंढा, वो कहता है कि मैंने कोई चंदा नहीं दिया। हमने गोल्ड माइंस जो कंपनी थी वहां गए, वहां कोई रिहायशी मकान था। तो मेरे कहने का मतलब, मैं एज अ रिपोर्टर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमको जो मौके पे चीजें मिली वो हमने उसको दिखाया, और जो इतनी हमारी जानकारी है कि अगर जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जो डायरेक्टर कहता है कि हमने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि वो पैसे फिर किसने दिए और कहां से आया। तो सीधी सी बात है कि ये होता है शेल कंपनी और हवाला। अब इस पे पहले से जिसने पैसे लिए, अगर आम आदमी पार्टी के फंड में 2 करोड़ रुपए आए, तो ये कोई कैसे मान सकता है कि आपको पता ही नहीं चले कि आपके अकाउंट में किसी ने 2 करोड़ रुपए डाल दिए और आपको पता नहीं? आप खुद इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आपको पता है एक एक चीज चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए कि जो पैसा आ रहा है। नहीं प्रशांत, नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि किसी ने डाल दिया हमें पता नहीं चला। वो कह रहे हैं हमने चंदा लिया, लेकिन उस कंपनी के बारे में जितनी हमने छानबीन की उसमें हमें कुछ गलत नहीं लगा। अब ये कंपनी फर्जी है। मैं कहता हूं जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो छानबीन कहां से करनी? ये बात है, यही बात है। जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बड़ा, ये पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है काले धन को सफेद करने का तरीका, कि आपने कंपनी दिखा दी क्योंकि आपको सोर्स बताना है, आपने दिखा दिया फलाना कंपनी से इतने पैसे आए, अब उस कंपनी इन्वेस्टिगेट होगी तो पता चला कि वो कंपनी है ही नहीं। मुकेश कुमार के इनकम टैक्स में बयान है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो ऊपर एक कदम और आगे जाकर के जो आयकर विभाग, वो भी एक ऑथराइज एजेंसी है,
उसका कहना ना मान के हम खुद गए वहां पे देखा, उसके बाद हमने उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी लिया। ठीक है। हाँ देखिए, मैं राजीव त्यागी भी मेरे साथ आ गए। अभी जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास भी। लेकिन पंकज जी, अब देखिए पंकज जी, अगर ये सारे आरोप सही हैं, आंकड़े भी बहुत सी कहानी कह रहे हैं, तो ऐसे में आप में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह गया फिर इलेक्शन फंडिंग में? बल्कि आप तो एक कदम और आगे चले गए पंकज जी। मैं फिर से कह रहा हूं, पता नहीं आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम एक कदम और आगे चले गए। आज भी जो एडीआर का डेटा है वो ये कहता है कि हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें 98% प्लस जो चंदा आता है वो चेक के जरिए या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए आता है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस के चंदे का सवाल है, वहां हजारों करोड़ रुपए के सोर्सेज जो हैं वो अननोन नहीं सुधर रहे, और आप हमें कह रहे हैं कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो गलत हैं। और ये मेरे पास एडीआर की रिपोर्ट रखी है जिसमें उन्होंने लिखा है 82.5% ऑफ टोटल इनकम ऑफ आईएनसी इज फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ये आप सही कह रहे हैं। सिमिलरली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग 70%, आप सही कह रहे हैं। लगभग 70% से ज्यादा सोर्सेज, ये बात सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका एक सेकंड, आपके पॉइंट पर मैं जवाब भी ले लेता हूं हाथ के हाथ। आपने कहा बीजेपी कांग्रेस कौन से दूध के धुले हैं, ये भी तो 70-80% अपनी पार्टी का चंदा कैश में लेते हैं जिसका सोर्स नहीं बताते। अच्छा अभय जी कुछ कहना चाहते हैं? जनता पार्टी पे अगर ये आरोप लगाया जाता है कि वो काले धन से राजनीति करती है, या कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता है, उससे इन दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा नहीं गिरती। उनके प्रवक्ता ऐसे संबित जी मुस्कुरा रहे, इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी पे जब ये आरोप लगाया जाता है तब उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। आम आदमी पार्टी ने एक खास तरह का दावा किया था, और उसके दावे को आम आदमी पार्टी किस तरीके से राजनीति करती है उसे ज्यादा कड़ी और ज्यादा बेहतर कसौटियों पर कसा जाएगा। इससे वो बच के भाग नहीं सकते। वो मुख्यतः दो तर्क ले रहे हैं। एक तो हर बात में कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है। भाई बीजेपी तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसमें नई बात क्या है? आप बीजेपी की साजिश होते हुए भी आपको अपने आप को सही साबित करना है। दूसरी बात भी कह रहे हैं कि सारे जवाब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, लेकिन समस्या ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और आपसे सवाल पूछने वाला कौन है? आपसे सवाल पूछने वाला वो व्यक्ति है जो 10-15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले तक जो आपका विश्वास था। अब आप इसका पब्लिक डोमेन में जवाब देने से नहीं बच सकते। आपको इन बातों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो प्रतिक्षण आपकी साख सार्वजनिक जीवन में गिरती रहेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही है। राजीव त्यागी 1 सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं जवाब देना चाहते आप इन आरोपों का, जो तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके सामने? बिल्कुल जवाब देंगे। सबसे पहली बात, मैं अभय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बाकी पार्टियों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, असर सिर्फ हमारी पार्टी को पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे चंदे बिल्कुल क्लीन हैं। हमारे 98 to 99% चंदे जो हैं वो बैंकिंग चैनल से हैं, चेक से हैं या बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू हैं। बहुत ही कम मात्रा में हम कैश लेते हैं, जो कि और वो भी पूरा हमारी बुक्स के अंदर है। रादर हमारी कोशिश ये होती है कि हम 1 रुपए का भी चंदा लें तो हमारे को पता हो कि वो चंदा हमें किसने दिया है, और यही हम कहना चाहते हैं कि इसी तरह का हमारे पास चंदा है। ठीक है। जहां तक इनकम टैक्स का नोटिस का सवाल है, मैं उनका यही आपको फिर से दोबारा कह रहा हूं, उनके भी जो आंकड़े हैं उनमें कई आंकड़े ऐसे हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, और जब तक हम उन आंकड़ों को समझ न लें कि उन्होंने ये आंकड़े कैसे कहे हैं, तब तक हम आपको जवाब देने के। चलिए ठीक है, मान लिया उन्होंने क्या, ठीक है, मान लिया। क्योंकि अगर कपिल मिश्रा के आंकड़े सही है पंकज जी, जो वो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में कुछ, इलेक्शन कमीशन को बताया कुछ, इनकम टैक्स को बताया कुछ, और इनकम टैक्स का नोटिस आने के बाद बताया कुछ, अगर वाकई ये 3-4 आंकड़े अलग अलग आप दे चुके हैं तो फिर तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए है और चेक्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए है तो उसको छुपाने का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल सही है, हो सकता है राजीव त्यागी देने में, लेकिन उसे छुपाने का कहां सही नहीं है। मानक जी गलत, सही कैसे? नहीं मानक जी, इसको समझिए। आपके संवाद, आपके जो रिपोर्टर थे मानक जी, मैं टिप्पणी कर दूं? देखिए, केवल चेक होने से बस 1 सेकंड मानक जी, मैं टिप्पणी कर दूं? मुझे जरा राजीव भाई 10 सेकंड खाली, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बिगड़ जाएगा
नहीं, चेक से पैसा आ गया तो वो सही हो गया, ये गलत बात है। आपके संवाददाता जो थे अभी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पूरे दुनिया में जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी होता है, ये कन्वर्ट करता है ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। कैसे कन्वर्ट करता है? एक शेल कंपनी, फ्रंट कंपनी बनाई जाती है, फ्रंट कंपनी में काला पैसा नोटों के हिसाब से डाला जाता है, और जो पैसा आगे जाता है वो चेक से जाता है। तो जो चेक से गया वो व्हाइट बन गया, जो पीछे था वो काला धन था। यही तो हो रहा था, यही तो आम आदमी पार्टी कर रही थी। और एक पार्ट आप भूल गए जो आज खुलासा हुआ। उस खुलासे में बताया गया कि इनमें से बहुत सारे शेल कंपनी जो थे वो किसके थे? वो आम आदमी पार्टी के विधायक के ही थे। क्या नाम? मैंने नाम भी लिखा था, शिवचरण गोयल कोई इनका विधायक है। उनके विधायक के बहुत सारे शेल कंपनी थे। अच्छा, शेल कंपनी विधायक के, विधायक उसमें से डोनेशन के चेक आ रहे हैं और चेक जा रहे हैं इनके बैंक में। तो विधायक को पैसे कौन दे रहा है? विधायक को अरविंद केजरीवाल जी थोक के भाव में काला धन दे रहे हैं, विधायक उसको व्हाइट बना के भेज रहा है। ये बड़ा सिंपल है, इसको समझाने का तरीका आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही समझाया। चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा चेक से आता है वो व्हाइट होता है। इस समय आम आदमी पार्टी के कुछ आंकड़े सामने आ गए, इसलिए बड़ा आसान है उसको अटैक करना। लेकिन राजीव त्यागी, पंकज गुप्ता भी यही कह रहे हैं, एडीआर की बार बार रिपोर्ट आती है, हर साल रिपोर्ट आती है। अटैक नहीं करना चाहिए राजीव त्यागी, जिसमें आपकी पार्टी के ऊपर भी बार बार सवाल उठते हैं। 70-80% आप कैश से लेते हैं, 20,000 से कम दिखाते हैं, यानी कि उसका ब्यौरा आप देते ही नहीं है। हजारों करोड़ का मामला होता है और उंगली आप उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। राजीव त्यागी, देखिए, एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 1234 मामले भारतीय जनता पार्टी के हैं और करीब करीब 450 मामले कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनके हमें सूत्र नहीं पता। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं, एडीआर की रिपोर्ट दुनिया में इंटरनेट पे है, मैं झूठ बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी के भी 450 के आसपास मामले हैं। लेकिन मैं दूसरी बात यहां कहना चाहता हूं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी या पूरे देश ने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के मिनिस्टर्स को औरतों के साथ रंगरलियां मनाते हुए नहीं देखा था? क्या फर्जी डिग्री के साथ हमने जितेंद्र तोमर जी को नहीं देखा जो मंत्री थे? क्या सत्येंद्र जैन जी पर हवाला का आरोप नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने तिरंगे की कसम खा के, भारत माता की कसम खा करके, वंदे मातरम बोल करके ये नहीं कहा था कि मैं सच्चाई के साथ राजनीति करूंगा, ईमानदारी के साथ राजनीति करूंगा और राजनीति की दिशा और दशा बदल दूंगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने वादे पे पूरा रहना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। आप चलिए इस आरोप को आप राजनीतिक मान सकते हैं, लेकिन शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को आप राजनीतिक कैसे मान सकते हैं? जिस शुंगलू कमेटी में 3 अधिकारी जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक जो संस्थाएं उनके प्रमुख रहे हो, उन्होंने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में माना है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी चंदे पे मैंने आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछा तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल का इतिहास बताने लगे। करने का काम किया। राजीव त्यागी, पार्टी के चंदे पे आ जाइए। 70-80% आप खुद कैश से लेते हैं, अब अरविंद केजरीवाल का आप राजनीतिक इतिहास बता रहे हैं। राजीव त्यागी ने स्पष्ट कहा, शायद आपने सुना नहीं होगा, उस टाइम आप कहीं मसरूफ हो गए होंगे मानक जी, कि 1234 मामले भारतीय जनता पार्टी के हैं और 450 मामले कांग्रेस पार्टी के, हमारी पार्टी के हैं। मैंने शुरू में कह दिया था इस बात को, क्योंकि मैं राजनीति बहुत सादगोई से और ईमानदारी से करता हूं, इसलिए मैंने स्वीकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी कांग्रेस को क्या विदेशी चंदा गैर कानूनी तरीके से लेने के लिए दोषी नहीं माना? राजीव त्यागी, जिसके लिए सरकार अब कानून बदलने जा रही है, FCRA, क्या ये सच नहीं है? निश्चित रूप से इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तिरंगे की कसम कहां गई? वो वंदे मातरम कहां गया? वो भारत माता की जय कहां है? क्या दिल्ली को विकास मिला? चलिए इस विषय पे बात कर लेते हैं, क्या दिल्ली को विकास मिला? नहीं, कर देंगे। राजीव जी, गोल पोस्ट चेंज मत करिए। आपने कहा दिल्ली के राजीव जी, गोल पोस्ट चेंज मत करिए। आप पार्टी के चंदे पे बात करिए, पार्टी के चंदे पे बात करिए, गोल पोस्ट मत बदलिए। और कोई मुद्दा नहीं है आज। मैं गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली के लोगों को बता रहा हूं कि उनको ठगा गया है, और ठगने वाला व्यक्ति जो है ना, उसके बारे में ये है कि दुनिया एक नंबरी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है राजीव त्यागी, बड़ी अजीब सी बात है राजीव त्यागी, मोदी सरकार की जिन एजेंसियों को आप भरोसा नहीं करते, आप कहते हैं कि गांधी परिवार को, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही हैं, वही सेम एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सेम एजेंसियां, CBI। आज आपको उन पर बड़ा भरोसा हो गया। आज आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को फंसाने के लिए आप बीजेपी और इन एजेंसियों के साथ खड़े हो। मैंने आज पूरा भरोसा है। टारगेट कर रहा हूं ना, भरोसा कर रहा हूं।
कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ, शुमलू कमेटी पे क्या कहेंगे केजरीवाल, दिल्ली के विकास पर क्या कहेंगे केजरीवाल, दिल्ली को बेहतर जीवन देने पर क्या कहेंगे केजरीवाल? क्या मनीष सिसोदिया ने नहीं माना है? राजीव जी, आप जवाब नहीं दे रहे। जहाँ केजरीवाल की बात आती है आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। देते बेहतर पे पानी नहीं दे पाया क्या? आप उन्हीं एजेंसियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको आप अक्यूज करते हैं। क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नहीं माना है कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था चौपट हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था चौपट हो चुकी है? इस पे तो रही है ना। चलिए मैं समझ गया राजनीतिक पार्टियों। राजीव जी मैं समझ गया। राजीव जी वैसे हमने हमेशा अक्सर यही देखा, यही होता है। चलिए कोई बात नहीं। जहाँ दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल की बात आती है आप अक्सर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हाँ संबित आप आइए। पार्टी से पूछे ना, संबित कुछ हौसला भारतीय जनता पार्टी से पूछने का भी रखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी हौसले की बात मत करिए, हम तो सबसे तीखे सवाल पूछते हैं, यही हमारा काम है। संबित अब जवाब दीजिए आप, क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी यानी आपकी पार्टी और कांग्रेस को विदेशी चंदा गैर कानूनी तरीके से लेने के लिए दोषी नहीं माना? मैं सबका जवाब देता हूं। क्या 70-80% आप कैश से नहीं लेते? ऐसे में आम आदमी पार्टी पर टारगेट क्यों? मैं सबका बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जवाब देता हूं। आप देखिए, पहली बात तो है टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं। आपने जो कहा कि हम 70-80% या 60% जो चंदा है वो हम बिना डिक्लेयर करके लेते हैं। क्या कानून क्या है देश में? देश का कानून था, अब तक हमने कानून बदला, देश का कानून था कि 20,000 रुपए तक का चंदा आप बिना सोर्स डिक्लेयर किए ले सकते हैं। आप वो अमाउंट केवल इसी को अपने अकाउंट में सबमिट करना। हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने जो पैसा लिया उसको इलेक्शन में हिसाब दिया। मगर हमारे ही पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर उसको 20,000 से कम करके 2,000 पे लाके खड़ा किया। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी का युग हमने इलेक्शन में आरंभ किया। दूसरी बात, नहीं तो सबके लिए है। जो 20,000 रुपए तक ये सभी के लिए है। हाँ। आम आदमी पार्टी भी ले सकती है, आप भी ले सकते हैं। ये कानून देश का कानून था। दूसरी बात है, जहां तक हाईकोर्ट की बात आपने फॉरेन फंडिंग की कहा, देखिए फॉरेन फंडिंग लॉस चेंज होने की बात की थी। आम आदमी पार्टी ने राजीव जी रुकिए, कैसे ले रही है आम आदमी पार्टी? राजीव जी रुकिए, राजीव जी रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक फॉरेन फंडिंग की बात कोर्ट में थी, याद रखिए टेक्निकल विषय था कि कितना शेयर होल्डिंग होने के बाद उस कंपनी चाहे इंडियन ही क्यों ना हो, कितनी शेयर होल्डिंग अगर विदेशी लोग उसमें रखते हैं तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी, इंडियन कंपनी नहीं कहलाएगी। ये विषय था, ये विषय नहीं था कि किसी गैर कानूनी कंपनी से हमने काला धन ले लिया था। ये एक टेक्निकल विषय है कि कितना शेयर होल्डिंग था। कानून का उल्लंघन हो गया तो टेक्निकल हो गया। कानून पहले कानून था, उसका उल्लंघन हुआ, अब आप कानून बदलने जा रहे हैं। कानून मैंने उस पूरे नहीं सुनिए, उस पूरे अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानून के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये भी समझिए। राजीव जी रुकिए, इसमें पूरा आप जजमेंट को पढ़िए। उस जजमेंट में जज ने भी कहा है, संबित जी ने बताइए शेयर होल्डिंग का विषय बताइए कि कानून का उल्लंघन कैसे कर सकती है कोई पार्टी? कानून से ऊपर तो कोई पार्टी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इसमें आरोप क्या है? इसमें आरोप है राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी का, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड, अर्थात काले धन को सफेद कैसे फर्जी कंपनी और फर्जी लोगों के माध्यम से। जैसे एक आज उदाहरण आया कि कोई महिला का नाम उन्होंने लिया, कपिल मिश्रा कंपनी जो थी, कि ये फलानी जो महिला है उसके पैन कार्ड में उन्होंने आज तक अपने जीवन में मात्र 4,000 रुपए का इनकम टैक्स भरा है, बैंगलोर की महिला है। मगर डोनेशन उन्होंने 50 लाख या ऐसा 50 लाख या 25 लाख, ऐसे मुझे अमाउंट याद नहीं है, इतनी बड़ी रकम जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है और ये पैन कार्ड के नंबर से मैच करके दिया गया। ये तो हम हवा में तो नहीं बना सकते पैन कार्ड का नंबर, तो इसको कहते हैं हवाला रैकेट। ये एक हवाला रैकेट के माध्यम से हुआ है। ठीक है, अभय जी जरा एक बात बताइए। अभय, जैसे आपने पहले भी कहा कि पब्लिक डोमेन में आम आदमी पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा, पंकज जी जवाब देने से बच रहे हैं। और अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा? देखिए, एक तरफ से लगातार आरोप पे आरोप लग रहे हैं, प्रतिदिन नए आरोप लग रहे हैं। आज जो आरोप लगा है वो भी क्लाइमैक्स नहीं है, क्लाइमैक्स अभी और आगे आएगा। 7 दिन हुए, 7 दिन में 70 तरह के आरोप लग चुके हैं और अभी 70 तरह के आरोप और लगेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये तो उल जलूल आरोप है, हम इसका जवाब नहीं देंगे, इन आरोपों में ये खामियां हैं। केजरीवाल की खामोशी उनको और डैमेज करेगी। देखिए, कपिल मिश्रा एक व्यक्ति हैं, उनकी प्रतिष्ठा गिरती है कि उठती है ये कपिल मिश्रा जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक संगठन है जो दिल्ली में सरकार चला रही है। अगर उसकी प्रतिष्ठा गिरती है तो उसके राजनीतिक मायने कुछ और हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को साफ सुथरा साबित करे। वो कपिल मिश्रा से न पूछती रहे कि आप इस बात का जवाब दीजिए।
दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है कि हम कपिल मिश्रा से उल्टे सवाल पूछेंगे, ये रणनीति आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही है। उससे उसे बहुत नुकसान हो रहा है। आपने, क्योंकि पंकज जी पब्लिकली पोजीशन यही ली थी कि हम दूसरी पार्टियों से अलग है, हम नई राजनीति करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा आपका इलेक्शन फंडिंग का था। अब देखिए, इलेक्शन फंडिंग में ही आप काले धन के चक्कर में फंस गए पंकज जी। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत गंभीर आरोप है आपको कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल आरोप बहुत गंभीर है। और मैं आज फिर से कह रहा हूं कि हमारा चंदा आता है, हमारा जितना भी चंदा आता है वो पूरा का पूरा चेक्स या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए ही नहीं, लेकिन पंकज जी बार बार ये प्ली आप नहीं ले सकते कि सारा चंदा चेक से आता है। वो ठीक है, लेकिन जो चेक से आ रहा है अगर उसमें भी घालमेल है तो घालमेल है, गोलमाल तो गोलमाल है। नहीं, अगर आप चेक से कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, वो कंपनियां फर्जी निकलती हैं, तो ये तो फ्रॉड है, शेल कंपनियां है। एक बात अभी जैसा संबित जी ने कहा कि किसी महिला का नाम लिया उन्होंने या नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि उसका इनकम टैक्स इतना है और उन्होंने 50 लाख का चंदा दिया, लेकिन ये कहाँ पे कहा गया है कि किसी के पास संपत्ति नहीं हो सकती और उसको टैक्स कितना, हमें नहीं मालूम उसने कितना टैक्स दिया। क्या संबित जी ये गारंटी ले सकते हैं कि उनके पास उनकी पार्टी ने जितना भी चंदा लिया उसकी हमारे पास भी लिस्ट है? क्या वो मैं किसी से भी पूछूं तो वो ये कह सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना इनकम टैक्स दिया और उसने कितना चंदा दिया? क्या उसकी गारंटी वो ले सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं पंकज जी, जिस महिला ने चंदा दिया उसने अपनी संपत्ति बेच के चंदा दे दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कहना कि किसी ने गलत किया ये बहुत गलत है। बिना किसी सबूत के ये कहना कि किसी ने जो चंदा दिया उसने कोई गलत काम करके चंदा दिया है, ये कहना टिप्पणी करना चाहते हो। आज आप हिंदुस्तान के उन सभी, मैं इसको टेक्निकली समझा दूं, हिंदुस्तान के उन सभी नागरिकों को आप बिल्कुल आप समझा दीजिएगा, संबित जी बिल्कुल समझा दीजिएगा, बहुत एक्सपर्ट है टेक्निकली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे डेटाबेस नाम है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी हमारी पार्टी को चंदा दिया वो सब गलत है। आप लोग एक एक को आप नहीं, और आप यही काम करिए। आम आदमी पार्टी को चंदा देने वालों के ऊपर शक की बात नहीं है, ये उन फर्जी कंपनियों की बात हो रही है। आपने जो अलग अलग आंकड़े दिए कपिल मिश्रा के आरोप, अभी तो संबित जी ने अभी संबित जी ने कहा 10 सेकंड लेके समझाता हूं का टैक्स जमा किया। पंकज जी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कृपया करके। पंकज जी कृपया करके 10 सेकंड दीजिए प्लीज। राजीव भाई 1 सेकंड, मेरे पे प्रश्न पूछा गया। जल्दी से 20 सेकंड दे रहा हूं, संबित जल्दी 20 सेकंड, उसके बाद राजीव जी आ रहा हूं। देखिए पंकज जी आप देखिए, उदाहरण आपके जो हमारे न्यूज चैनल जहां चल रहा है उन्हीं के रिपोर्टर ने दिया कि एक व्यक्ति के पास वो खुद गए, और सुबह से मैं देख रहा हूं कई चैनल के रिपोर्टर उन व्यक्तियों के पास गए जिन्होंने 50 लाख का चंदा दिया है, 25 लाख का दिया है। वो कहते हैं हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अभी वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो ये सामर्थ्य ही नहीं है कि हम 2500 रुपए दे सके, मगर हमारे नाम पे 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। यही तो गड़बड़ी है, यही तो गड़बड़ी है। राजीव त्यागी, लोग इनकम टैक्स रिटर्न, राजीव त्यागी 20 सेकंड, राजीव त्यागी जीवन का शैली अभी वो 2500 का 4000 का भर रहे हैं और वो आपको 50 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं। पंकज जी, राजीव त्यागी 20 सेकंड, राजीव त्यागी। अन्ना हजारे जी से और केजरीवाल जी से एक ही अपील है। आपने महात्मा गांधी का फोटो इस्तेमाल करके महात्मा गांधी की राह पर चलने की बात की थी, आपने भारत माता की जय बोली थी, वंदे मातरम किया था, आपने कुल मिला के तिरंगे को फहराने का काम किया था। कहां है वो आपकी कसम, कहां है वो आपका अहद जब आप कहते थे कि राजनीति में हर चीज को करने से पहले हम जनता से पूछेंगे। अगर आप फर्जी कंपनी से चंदा लेने का काम कर रहे हैं और दिल्ली को बेहतर दिल्ली नहीं बना रहे हैं तो क्या ठीक है राजीव जी, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, क्लोजिंग अभिजीत को दे रहा हूं। जय आपने बोली थी, टाइम खत्म हो रहा है राजीव जी, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए अगर आम आदमी पार्टी 7 तारीख को जो उन्होंने आरोप लगाया था कपिल मिश्रा ने कि हमने मुख्यमंत्री आवास पे 2 करोड़ रुपए का आदान प्रदान देखा, अगर उसका जवाब उसी वक्त दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज इस चक्कर में फंसे हुए हैं, उसका जवाब देना जो उन्होंने टाला और आज तक टाल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी को ये दिन देखना पड़ा। मैं कह रहा हूं खामोशी केजरीवाल की डैमेज कर रही है क्या अभय जी? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए पंकज जी, संबित पात्रा, राजीव त्यागी और अभय दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अब देखना ये है, जैसे पंकज जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है इनकम टैक्स को जवाब दे देंगे, हमें विरोधियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है कपिल मिश्रा के आरोपों पर। अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या वाकई आम आदमी पार्टी के जवाब से संतुष्ट होता है। चलिए तो अब आपको ले चलते हैं आगे की खबरों के लिए रवि के पास।